जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगी कि अगर आप वो उपाय करते हो हनुमान जी का, तो आपकी पुरानी सी पुरानी कोई भी ऐसी परेशानी, समस्या, अड़चन वो मिट जाएगी। और आप अगर इस तरीके से 3 दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, तो हनुमान जी का आसन तक हिल जाएगा। हनुमान जी अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आएंगे। ऐसा एक मैं उपाय आपको बताऊंगी। लेकिन आप जो भी उपाय करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए करना। किसी और की समस्या पैदा हो ऐसा उपाय अगर आप करोगे तो वो उपाय आपका सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आपकी मनोकामना के लिए करना, अपनी खुद की परेशानी को दूर करने के लिए करना, किसी और के लिए उपाय मत करना। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं कि ऐसा क्या 3 दिन हम हनुमान चालीसा का पाठ करें कि हनुमान जी का आसन डगमगा जाए और वो 24 घंटे के अंदर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उठना तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही है, लेकिन आपको ये उपाय रात को करना है। अब आप कहोगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना रात को क्यों करना है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उस टाइम देवताएं धरती पर विचरण करते हैं। तो अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं, तो वो पूरे ब्रह्मांड में उस टाइम फैलती है और आपकी मनोकामना जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन ये उपाय आपको रात को करना है। रात को 9 बजे के बाद इस उपाय को करना है। मंगलवार के दिन से इस उपाय को करना है। और मैंने बताया कि 3 दिन हनुमान जी का संकल्प, हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करना है। तो 3 दिन आपको, जैसे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 3 दिन करना है। फिर इसका नियम ये है कि आपको एक ही टाइम पे करना है। ऐसा नहीं कि आज सुबह कर रहे हो कल शाम को कर लोगे, अपने टाइम के हिसाब से नहीं। अगर आपको रात को टाइम नहीं मिलता तो आप दिन को करो, दिन को नहीं मिलता है तो रात को करो। रात का उपाय तो करना ही है। लेकिन फिर भी अगर आपका टाइम सेट नहीं होता है तो आप कोई भी टाइम करो, लेकिन करना एक टाइम पे ही है 3 दिन तक। अब सबसे पहले आप भले ही दिन में स्नान करो, कुछ भी करो, रात को ये संकल्प, ये चालीसा शुरू करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान करके साफ़ सुथरे और लाल रंग के कपड़े पहनने। अगर आपके पास लाल रंग के कपड़े नहीं हैं तो लाल रंग का गमछा और गले में डाल सकते हो। महिला है तो लाल रंग की चूड़ी ओढ़ सकती है। उसके बाद आपको एक पाटा लेना है, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। आपको राम जी दरबार जी की तस्वीर लेनी है, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और बैठे हुए हनुमान जी की तस्वीर आपको लेनी है। और साथ में लेनी है हनुमान जी की भी और अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर हो तो और भी अच्छा होगा, लेकिन नहीं हो तो आप हनुमान जी की तस्वीर ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी को वहाँ विराजमान करना है। एक लाल आसन बिछाना है, उसी लाल आसन पे आपको बैठना है। एक आपको घी का दीपक जलाना है, एक आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। गुड़ चने का प्रसाद लेना है और चूरमे का या बेसन के लड्डू का भी आप प्रसाद ले सकते हो। एक पानी का गिलास, लोटा लेना है। और हनुमान, सबसे पहले तो राम दरबार की और हनुमान जी की मूर्ति को गंगा जल से आपको पवित्र करना है। उसके बाद आपको एक दीपक जलाना है और पानी का लोटे लेना। अब धूप बत्ती आप जला सकते हो। लाल रंग के फूलों आप माला अर्पित करो उनके, या फूल भी आप अर्पित कर सकते हो। चमेली और सिंदूर मिला के तिलक लगाना है। राम दरबार को भी लगाना है, हनुमान जी की जो अलग से तस्वीर ली आपको उसको भी लगाना है। अब आप अपने हाथ में पानी लेना है और उसमें अक्षत चावल लेने हैं और एक सिक्का लेना है। अब आपको संकल्प करना है कि हे संकट मोचन, हे विघ्नहर्ता, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मैं 3 दिन आपका हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी संकल्प लेके, और मेरी ये मनोकामना है, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करो, या मेरी ये समस्या, आप मेरी इस समस्या से निजात दिलाओ, या कोई बीमारी है तो उसके लिए भी आप ये संकल्प ले सकते हो।
उसके बाद आपको 21 बार राम नाम का जाप करना है और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 हनुमान चालीसा का पाठ आपको वहाँ करना है। 3 दिन करना, 3 हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। अब पाठ करने के बाद आपको भोग लगाना है और भोग में एक चीज़ याद रखें कि तुलसी का पत्ता आप पहले से ही रख लेना। रात के समय तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आप दिन में तुलसी तोड़ के प्रसाद में रख देना। अब आपको एक भोजपत्र लाना है। भोजपत्र आपको बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं। आपको 11 भोजपत्र लाने हैं और उसमें आपको क्या करना है कि 7 पे हनुमान चालीसा राम नाम लिख देना है और वहाँ पे आपको चढ़ा देने हैं वो। अब आपके पास बचते हैं, उसमें हर दिन आपकी मनोकामनाएं उस भोजपत्र पे लिखनी है। लाल पेन से लिख सकते हो, लाल सिंदूर से लिख सकते हो। चंदन का अगर लाल सिंदूर आपके पास हो तो उससे लिखो, नहीं लाल पेन से अपनी जो भी मनोकामना है वो लिख के हनुमान जी की जो मूर्ति रखी है उसके नीचे रख देना। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। और जो पानी है वो आप हनुमान चालीसा का, जैसे आज हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट हुआ तो उस पानी को खुद भी पियो और घर के सदस्यों को भी पिलाओ। प्रसाद भोग लगा के आप घर के परिवार सदस्यों को प्रसाद बांट दें। अब ये इतना प्रभावशाली उपाय है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी नहीं जा रही है, तो आप उसको भी ये पानी पिला सकते हो, प्रसाद खिलाओ, तो देखना आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। लेकिन सब काम विश्वास के साथ करना है, श्रद्धा से करना है और जो भी करो आप हनुमान जी पे विश्वास रख के और अपने मन में एक ही रखना कि मेरी ये मनोकामना थी पूर्ण हो चुकी है, मेरी ये समस्या थी ख़त्म हो गई है। आप ये रिपीट करते रहना और 3 दिन का ये संकल्प ले लेना। फिर आप देखना कि आप जैसे जैसे 3 दिन पूरे नहीं होंगे उससे पहले आपकी प्रॉब्लम हल होने लग जाएगी, क्योंकि समाधान होता है ना तब हर चीज़ें सोल्व होनी शुरू हो जाती हैं। जब भगवान आपकी चीज़ों का समाधान करेंगे तो आपकी समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे किसी की आर्थिक तंगी है तो आप हनुमान चालीसा का संकल्प लोगे आर्थिक तंगी के लिए कि मेरी ऐसे ये समस्या है, तो जब आपके पैसों की समस्या कम हो जाएगी, कमाए हुए पैसे बरकत होने लग जाएंगे, तो आर्थिक स्थिति अपने आप ठीक होने लग जाएगी। इसी तरीके से आपको मनोकामना करनी है। आपकी जो भी समस्या आपको उस भोजपत्र में लिख देना है। 3 दिन जैसे आपके पाठ पूरे हो जाएं, उसके बाद वो जो आपने भोजपत्र पे अपनी मनोकामना लिखी है वो पास के हनुमान मंदिर में आपको चढ़ा के आ जानी है चुपके से, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको गड़ा देनी। अगर आप इस तरीके से पूरी विधि से पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हो रात के समय 9 बजे के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, कि दिन में हनुमान जी भगवान राम की सेवा में हाजिर होते हैं, भगवान राम के दरबार में उपस्थिति देते हैं। इसलिए रात के समय अगर भगत पुकारे तो वो जल्दी दौड़ के आते हैं। वैसे 24 घंटे हनुमान जी अपने भक्तों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा हमारे ग्रंथों में माना जाता है कि रात के बाद अगर हनुमान जी को पुकारें तो हनुमान जी तुरंत भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये थी आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। जय श्री राम जय बजरंगबली।